प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अफ्तार पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। मीटिंग नहीं थी, अफ्तार, हाँ, उस पर ये ज़ेर बहस आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द हम इसमें, एक छोटी मीटिंग, इसमें 50-60 लोग थे, हम बैठ के फैसला करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना था। इस दौरान फिर एक प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पे सूबा सिंध में चला दिया गया और लोगों को वर्गलाया गया। मैं कहता रहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कनाल नहीं बन रहा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इस वजह वो कहते क्या थे, मैं ये पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जी अगर वफाक आपकी नहीं मानती, वफाक तो आपके बलबूते पे खड़ी है, आप छोड़ दें वफाक को। और मेरा जवाब ये था कि ये कनाल का अप्रूवल कब हुआ था? जो ये अप्रूवल इरसा का था, केयर टेकर के ज़माने में। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुला मैदान खाली छोड़ दे कि दोबारा कोई केयर टेकर आए और दोबारा कुछ और एक और अप्रूवल दे जाए? मतलब ये एक्चुअली कनाल के फेवर में बातें कर रहे थे सारी। हम बड़े क्लियर थे कि ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को देखते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें भरोसा है आप पे, लेकिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मेरा ख्याल है इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा इकदाम किया जो आज तक नहीं हुआ। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं पूरी बात करूँगा। आज तक नहीं हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किसी मंसूबे को वापस भेज दिया है, आज तक नहीं हुआ। ये काम आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, तो मैं सिंध के अवाम को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जो धरने लगे हुए हैं उनको फिलफौर ख़त्म करें। हम तो पहले भी कह रहे थे धरने करें, आपको एक कानूनी हक है, एक आईनी हक है, लेकिन किसी और को तकलीफ़ में ना डालें। उन धरने वालों ने जो 10-12 दिन पूरा ट्रैफिक मुअत्तल किया, उसमें आपने देखा होगा कि मवेशी लोगों के वो बिलक रहे थे। उसमें दवाइयाँ जो जानी थी एक जगह से दूसरी जगह, वो रुक गई, इसलिए वो कंटेनर्स में जाती है। ये नामुनासिब था। हमने उसके बावजूद, इसलिए कि कॉज ऐसा था, हमने उन धरने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। जब 25 तारीख को मीटिंग हुई, फिर उनसे कहा गया और हमने कहा कि सिर्फ हमें एक रोड क्लियर करने दो, इसलिए कि ट्रैफिक को मूवमेंट होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि अब तो मामला हल हो गया। हल पहले ही हुआ था, लेकिन अब हर तरीके से, वो कहते हैं ना, वी हैव डॉटेड द आईज एंड क्रॉस द टीज, देयर इज नथिंग रिमेनिंग। इस फैसले के बाद अब जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, कोई नहर का मंसूबा नहीं होगा। ये सिर्फ इस नहर की बात नहीं कर रहे, किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बाहमी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए।